नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बेहद अद्भुत और पारंपरिक भारतीय कथा का विश्लेषण करने वाले हैं। कोई लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बांधेंगे, सीधे इस बात पर आते हैं कि ये कहानी आस्था, पूर्ण समर्पण और उसके चमत्कारी परिणामों की कितनी गहरी और दिलचस्प तस्वीर पेश करती है। हम देखेंगे कि कैसे एक प्राचीन आख्यान भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच के टकराव को हमारे सामने रखता है। तो सबसे बड़ा रहस्य ये है, साक्षात ठाकुर जी को अपने सिर पर इतनी भारी टोकरी क्यों उठानी पड़ी। पहली बार में ये सवाल कथा की एक छोटी सी घटना लग सकता है, लेकिन सच मानिए इस पूरी कहानी के भीतर छिपे असली अर्थ और उस टोकरी के शाब्दिक और प्रतीकात्मक वजन को समझने की सबसे अहम चाबी यही है। भागवत जी से अटूट प्रेम, काशी में दोहरे जीवन। खैर, इस कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन काशी के एक विद्वान ब्राह्मण से। एक ऐसा इंसान जिसका पूरा का पूरा अस्तित्व, उसका दिन रात बस एक ही आध्यात्मिक ग्रंथ के इर्द गिर्द घूमता है। जरा इस घटनाक्रम पर गौर करते हैं। 12 साल की उम्र से ही इस ब्राह्मण को ग्रंथ पढ़ने की ऐसी लगन लगी कि उसने अपनी जवानी के सारे कामकाज, सारे सामाजिक आयोजन किनारे कर दिए। परिवार को लगा कि चलो शादी करा देते हैं, जिम्मेदारियों का बोझ पड़ेगा तो इंसान बदल जाएगा। लेकिन 41 साल की उम्र आ गई, कमाई के नाम पर 1 रुपया नहीं आया, बस दिन रात ग्रंथ का अध्ययन चलता रहा। अब इस वजह से घर के अंदर एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास पैदा हो गया था। एक तरफ तो ब्राह्मण का जीवन है जहां बस निरंतर आध्यात्मिक अध्ययन चल रहा है, रात बिरात उठकर पढ़ना हो रहा है और आस्था पर 100% निर्भरता है। वहीं दूसरी तरफ पत्नी का जीवन है, रोज की वही हाड़तोड़ मेहनत, घर घर जाकर भोजन बनाना और जैसे तैसे मजदूरी करके बच्चों का पेट पालना। ये उस महिला पर घर चलाने के विशाल व्यवहारिक बोझ को बिल्कुल साफ कर देता है। संतों का आगमन और संकट, कथा का निर्णायक मोड़। हम सबको पता है कि प्राचीन काल में संतों का बिना बताए दरवाजे पर आ जाना बहुत आम बात थी, और एक दिन बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अयोध्या से 12 संतों की एक टोली काशी दर्शन करते करते सीधे इसी ब्राह्मण के दरवाजे पर आ पहुंची। और यहीं से शुरू हुआ उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट। जैसे ही संतों ने भोजन की व्यवस्था करने को कहा, पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि घर में राशन का एक दाना और पैसे का एक सिक्का तक नहीं बचा था। उसने भागकर पति से मदद मांगी, लेकिन पति ने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई मैं तो पूरी तरह कंगाल हूं। आखिर में संत इस भयंकर गरीबी को समझ गए और बिना कुछ खाए पिए ही वहां से चले गए। जरा सोचिए, एक पारंपरिक घर के लिए संतों का भूखा लौट जाना कितनी बड़ी विफलता मानी जाती थी। इस घटना ने पत्नी को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। चरम हताशा और भारी दुख में उसके मुंह से निकला, क्या दिया भागवत जी ने हमको। जिस घर से संतों को भूखा जाना पड़ता हो, ऐसे घर में मैं भागवत जी को कृष्ण नहीं मानती। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत ही भारी चेतावनी थी। इसे सुनकर ब्राह्मण टूट गया और फूट फूट कर रोते हुए अपने प्रिय ग्रंथ को सीने से लगाकर घर से निकल गया और सीधा गंगा तट पर जा पहुंचा। छोटे व्यापारी का चमत्कार, साक्षात दैवीय हस्तक्षेप। अब यहां से इस कथा में वो चमत्कारिक तत्व जुड़ता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जब ब्राह्मण गंगा किनारे रो रो कर अपने पीड़ा व्यक्त कर रहा था, तो उसकी वो पुकार सीधे ठाकुर जी तक पहुंच गई। और फिर जो रूप उन्होंने धरा वो अद्भुत था। कथा के अनुसार ठाकुर जी एक बेहद खूबसूरत, छोटे और गूंगे व्यापारी का रूप धारण करके काशी पहुंचते हैं। उनका स्वरूप कुछ ऐसा था, ऊंची धोती, सिर पर साफा, एकदम कजरारे नेत्र, पैरों में पाजेब बज रही है और गले में बघनखा है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि वो एक बहुत ही भारी टोकरी के नीचे पसीना पसीना हो रहे थे। जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। घर पहुंचकर ये रहस्यमयी बालक इशारों में बताता है कि वो गूंगा है और पत्नी के हाथ में एक लिखा हुआ पर्चा थमा देता है। उस पर्चे में लिखा था, मैं आपके पति का गुप्त सेठ हूं। उन्होंने 12 वर्ष की आयु से लेकर 41 वर्ष तक मेरे यहाँ काम किया है और आज मैं उनकी वही रुकी हुई पगार लेकर आया हूं। मतलब ये पर्चा उस भारी भरकम और रहस्यमयी टोकरी को घर में लाने का एक परफेक्ट स्पष्टीकरण था। अमूल्य भेंट और वापसी, अटूट आस्था का वेतन। वो सेठ रूपी बालक वो भारी टोकरी वहीं रखता है और देखते ही देखते अचानक गायब हो जाता है। जैसे ही पत्नी ने टोकरी से कपड़ा हटाया, सच मानिए वो पूरी तरह से सन्न रह गई। अंदर एक ऐसा खजाना चमक रहा था जिस पर यकीन करना मुश्किल था। चमचमाते रत्न, सोने के आभूषण, हीरे और मोती। ऐसा खजाना जो शायद काशी नरेश की पूरी संपत्ति को भी पीछे छोड़ दे। इस चमत्कार को देखकर उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा।
उसने तुरंत घर में शानदार पकवान बनाए, सबके लिए नए कपड़े निकाले और बच्चों को दौड़ाया कि जाओ जाकर अपने पिता को ससम्मान घर वापस लेकर आओ। अब जरा इन हालात की तुलना करते हैं। व्यापारी के आने से पहले और बाद की स्थिति में सचमुच जमीन आसमान का अंतर आ गया था। जहां कुछ ही देर पहले खाली रसोई थी, संत भूखे लौट गए थे, बदन पर पुराने कपड़े थे और हर तरफ बस निराशा ही निराशा थी, वहीं अब घर में शाही दावत की तैयारी है, परिवार सुंदर कपड़ों में सजा है और पूरे घर में एक विस्मय और उत्सव का माहौल छा गया है। भागवत साक्षात श्री कृष्ण, आस्था का अंतिम बोध। इधर ब्राह्मण, जो बहुत ही भारी मन से लौटा था, अपने घर को महल की तरह सजा देखकर पूरी तरह चकरा जाता है। तब पत्नी एकदम उत्साह से भरकर उसे उस गूंगे सेठ की पूरी कहानी सुनाती है। और पूरी बात सुनते ही ब्राह्मण को जो एहसास होता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो तुरंत समझ जाता है कि वो कोई साधारण सेठ नहीं था, बल्कि वो तो इस पूरी दुनिया के मालिक साक्षात श्री कृष्ण थे। पत्नी ने जिस आध्यात्मिक वेतन पर सवाल उठाया था, ठाकुर जी खुद उसे भौतिक रूप में चुकाने आ गए थे। और इस पूरे चमत्कार पर मोहर लगाई उस पर्चे ने। जब ब्राह्मण ने उस पर्चे को ध्यान से देखा तो उसके अक्षर धीरे धीरे आपस में मिलने लगे और एक चित्र में बदल गए। ये चित्र उसी नन्हे गोपाल जी का था जो सिर पर भारी टोकरी रखे खड़े थे। अपनी आस्था को इस तरह जीवित और साक्षात प्रमाण के रूप में देखकर ब्राह्मण पूरी तरह अवाक रह गया और वहीं बेहोश हो गया। यहाँ ये 27 नहीं बल्कि 29 का जो अंक है वो सिर्फ एक संख्या भर नहीं है। ये पूरे 29 सालों की बिना किसी लालच वाली अटूट और निष्काम भक्ति का प्रतीक है। 12 साल से लेकर 41 साल की उम्र तक उस ब्राह्मण ने बिना कुछ मांगे बस अपना ग्रंथ पढ़ा और यहीं आकर हमारे उस शुरुआती सवाल का जवाब मिलता है। वो भारी टोकरी ठाकुर जी के लिए कोई बोझ नहीं थी, बल्कि वो एक भक्त के पूरे जीवन की शुद्ध आस्था का इकट्ठा किया हुआ वजन था। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। अगर आज हमारे समर्पण और व्यक्तिगत आस्था को तराजू में तौला जाए तो हमारी टोकरी का वजन कितना होगा? ये कहानी सचमुच सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम जिन चीजों में विश्वास रखते हैं, असल जिंदगी में उनका वजन क्या है। इस अद्भुत कथा के विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।